Hello guys, welcome back to my channel. My name is Ashi and I am up with a new food challenge video. जैसा कि आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा, today I am going to make only air fryer recipes for 24 hours. Mainly these recipes are going to be like snack recipes क्योंकि proper खाना तो आई डोंट थिंक बन पाएगा मुझसे, मतलब बनता है एयर फ्रायर में बट मुझसे नहीं बन पाएगा. सो वी आर गोइंग टू ट्राई लाइक स्नैक रेसिपीज और डेजर्ट रेसिपीज टुडे. एंड वी रिसेंटली गॉट एन एयर फ्रायर, सो आई हैव बीन वांटिंग टू डू लाइक मेक अ फ्यू थिंग्स. एंड मैंने सोचा कि अगर हम बना ही रहे हैं तो हम इसे वीडियो बना लेते हैं एंड आई शो यू गाइज कि मैंने क्या क्या बनाया. सो फॉर द फर्स्ट रेसिपी आई एम गोइंग टू मेक फ्रेंच फ्राइज, क्योंकि द फर्स्ट थिंग जो मेरे दिमाग में आई जैसे एयर फ्रायर का मैंने सोचा वॉज फ्रेंच फ्राइज, क्योंकि ये बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी है इसकी. यू कैन मेक इट बाय 2 ways. तो फर्स्टली आई एम गोइंग टू मेक दिस ओनली. फर्स्ट वे इज़, अगर आपके पास टाइम है, यू हैव लाइक कि आपको कल बनाना है या तो फिर आपको कुछ टाइम बाद बनाना है, आपके पास टाइम है अच्छा, तो यू कैन जस्ट सोक द जो आपने काट के आलू रखी हैं उन्हें पानी में सोक कर दें विद अ लिटिल बिट ऑफ नमक इन इट एंड उसे हाफ एन आवर या फिर 40 मिनट्स के लिए आप सोक करके रख दें, फिर पैट ड्राई कर लें. बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैं सुबह सुबह ही मैंने आलू कट किए हैं, तो आई हैव बॉइल्ड इट फॉर 2 minutes पानी में हल्का सा नमक डाल के. जब एकदम पानी उबलने लगे तो उसमें आप अपनी आलू जो आपने काट के रखी है उसको डाल के फॉर 2 minutes आप उसे बॉईल कर लीजिए. एंड उसके बाद पैट ड्राई कर लीजिए या फिर कहीं पे रख के लाइक पंखे के नीचे रख के पूरा ड्राई कर लीजिए या पैट ड्राई कर लीजिए. तो मैंने सेकेंड वाला ऑप्शन बनाया. आप चाहें तो आप फर्स्ट भी बना सकते हैं इफ़ यू हैव टाइम. एंड नमक डालना ना भूलें, अदरवाइज जो आप ऊपर से डालेंगे उसमें उतना नमक का स्वाद आता नहीं है. आई विल ऐड ऑन द नमक ऊपर से भी बट उतना स्वाद नहीं आएगा. एंड उसके बाद हमारा काम शुरू होता है एयर फ्रायर का. सो लेट्स गेट इनटू दैट एंड सी कि हम कैसे बना रहे हैं. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू गाइस अ क्लोजर लुक एंड आई विल डू द वॉइस ओवर, तो आप उसमें समझ जाएंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, कितने डिग्रीज पे कितने मिनट के लिए एंड ऑल दैट. सो नाउ लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो. सो इस रेसिपी के लिए हमें सबसे पहले अपने एयर फ्रायर को 200 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लेना है. इतनी देर में जो मेरी बॉइल्ड आलू थी उसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल मिला दिया था एंड अच्छे से एक बाउल में करके आप उसमें मिला दें. उसके बाद डायरेक्टली हमें अपने बॉइल्ड आलू को अपने एयर फ्रायर में डाल देना है विदाउट एनी थिंग एल्स. हमें डायरेक्टली इसमें ट्रांसफ़र कर देना है एंड फिर हमें इसको बंद कर देना है. एंड वी हैव टू सेट इट एट 200 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स एंड हमें इसको इसके अंदर डाल देना है. नाउ इन बिटवीन हमें इसे बार बार निकाल के शेक करना है. लाइक 5 मिनट्स के गैप पे आप इसको शेक करते रहें ताकि सारी जो आलू हमने डाली हुई है वो अच्छे से क्रिस्पी एकदम फ्राई हो जाए. एंड उसके बाद वी जस्ट हैव टू वेट फॉर 30 मिनट्स एंड वी विल बी डन विद आवर फ्राइज विच विल बी एज गुड एज योर मैकडी फ्राइज. इसके बाद मैंने अपने जो भी हमारे फ्राइज बन गए थे उसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है. इसको ट्रांसफ़र करने के बाद आई हैव एडेड अ पिंच ऑफ सॉल्ट. आप थोड़ा सा नमक ऊपर से डाल लें क्योंकि जितना हमने डाला पहले से बॉइलिंग के टाइम पे डाला होगा वो प्रोबेबली कम हो सकता है. इट्स ऑल अप टू यू. तो मैंने थोड़ा सा इसमें नमक डाला है एंड थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला है एंड फिर आई हैव जस्ट शेकन इट ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए एंड you are good to go. There your crispy French fries are ready to eat. So guys, we are here with our fries and they look so good. I have added the clips तो आप आराम से देख लेंगे कि ये कैसे लग रहे हैं. They look exactly like French fries from McD. Now we'll taste it and see कि actually में कैसे हैं. I have some ketchup with me. These are exactly like McD fries. I can't believe कि मैंने इतने अच्छे खुद बनाए हैं. मतलब आप अगर
30 मिनट्स के बाद 5 मिनट्स और रख देते तो और क्रिस्पी हो जाते, बट आई लाइक इट लाइक दिस. तो दीज आर गुड एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू एंजॉय दिस माई ब्रेकफास्ट. वैसे भी बहुत लेट हो गया है. एंड आई मीट यू गाइस इन माई सेकेंड रेसिपी विच आई स्टिल डोंट नो कि मैं सेकेंड रेसिपी के लिए एक्चुअली मैं क्या बना रही हूँ. देर आर अ फ्यू ऑप्शंस, तो आई सी कि मैं क्या बनाऊंगी. फॉर नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू ईट दिस एंड आई मीट यू गाइस आफ्टर दैट. So guys, welcome to the second recipe of today, which is also going to be the last one. I am really sorry कि मैं फिर से सिर्फ दो ही चीज़ें बना रही हूँ, but if you can see my eyes are swollen over here, मतलब सूज गई हैं. I don't know why, what happened. जब मैंने पहली रेसिपी बनाई फिर I took a bath and everything, उसके बाद something happened and मेरे my eyes were like वेरी रेड एंड पूरा ऐसे स्वेलन, पूरा ये सब सूज गया था. बट अभी सिर्फ यहाँ पे स्वेलिंग बाकी है. तो आई जस्ट पुट सम आई ड्रॉप्स एंड फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी. एंड उसके बाद व्हेन आई वोक अप तो उतनी अच्छी मेरी आँख लग नहीं रही थी मुझे, बट स्टिल अभी भी स्वेलन है. बट मैंने सोचा एक और चीज़ हम ट्राई करेंगे, क्योंकि ये मैंने इसके लिए मेरा बहुत मन था ये ट्राई करने का. सो वी आर गोइंग टू मेक दैट. इट इज़ 10 to 15 मिनट्स लगेंगे इसे बनाने में. दिस इज नटेला चॉकलेट कुकी विच वी कैन मेक इन एयर फ्रायर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. मतलब मैंने यही पहली रेसिपी देखी थी जो जब मैंने सर्च किया कि मुझे क्या बनाना है एयर फ्राई पे दिस वॉज द फर्स्ट थिंग. मुझे इतनी टेम्पटिंग लगी कि मुझे ये था कि ये तो मुझे बनानी ही बनानी है. सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट एंड फॉर द सेक ऑफ यू गाइज मैं सेकेंड रेसिपी ये बनाने जा रही हूँ. नाउ आई गिव यू गाइज अगेन अ क्लोजर लुक एंड आई डू द वॉइस ओवर एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज फॉर आवर नटेला कुकीज़ वी हैव टू टेक अ बाउल जिसमें हमें 1 टेबल स्पून मेल्टेड बटर डालना है. मेल्टेड डालेंगे तो आपको मिक्स करने में ईजी होगा. उसके बाद वी हैव टू ऐड 1 टेबल स्पून ऑफ मिल्क एंड हाफ टेबल स्पून ऑफ वाइट शुगर. अगर आपके पास ब्राउन शुगर है तो उसका भी हाफ टेबल स्पून आप डालें. आई डिड नॉट हैव इट तो मैंने नहीं डाली. उसके बाद थोड़ा सा हमें वनीला एसेंस डालना है. अगर आप स्पून से डाल रहे हैं तो हाफ टेबल स्पून डालिए, अदरवाइज फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं हमें. उसके बाद वी हैव टू ऐड ऑल पर्पस फ्लावर 2.5 टेबल स्पून इसके हमें डालने हैं. एंड आफ्टर दैट वी ऑल्सो हैव टू ऐड हाफ टेबल स्पून ऑफ कॉर्न स्टार्च, जो आई एम सो सॉरी आई डोंट नो कैसे रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बट यू हैव टू ऐड हाफ टेबल स्पून ऑफ कॉर्न स्टार्च. उसके बाद हमें डालना है पिंच ऑफ बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, वट एवर यू हैव. हमें एक पिंच डालना है, बहुत ही हल्का सा, बिल्कुल सादा नहीं डालना है. एंड वी हैव टू ऐड 1 टेबल स्पून ऑफ चोको चिप्स एंड 1 टेबल स्पून ऑफ डार्क चॉकलेट. डार्क चॉकलेट आप कोई भी ले सकते हैं. आई हैड बॉर्नविल की तो मैंने वो डाली थी. आपके पास अगर नटेला या डार्क चॉकलेट कोई सी भी हो आप उसे डाल सकते हैं. एंड देन वी हैव टू जस्ट मिक्स इट वेरी वेल ताकि ये अच्छे से कंबाइन हो जाए पूरा मिक्सचर, चॉकलेट एंड चोको चिप्स एंड जो हमने मिक्सचर बनाया था वो. इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद वी हैव टू टेक अ बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर, जो भी पेपर आपके पास हो आप उसको लेंगे एंड उसे डिज़ायर्ड शेप का कट कर लेंगे. उसके बाद यू हैव टू अप्लाई पहले एक लेयर ऑफ द डो जो हमने बनाया हुआ है कुकी का. बहुत अच्छे से डो का लेयर बनाइएगा ताकि नीचे से बिल्कुल भी ब्रेक ना हो. उसके बाद वी हैव टू टेक नटेला. नाउ नटेला जो है वो मैंने फ्रीज़ करा हुआ था ताकि आपको एप्लीकेशन में बनाने में इजी पड़े. एंड जो मैंने रेसिपी देखी थी उसमें भी बेक्ड ही दिखाया था. तो हमें बीच में बेक्ड नटेला को रखना है एंड ऊपर से वी हैव टू अगेन कवर द नटेला विद द डो जो हमने बनाया था, ताकि इट्स लाइक यू नो आपने डार्क फैंटेसी बिस्किट खाए होंगे, उसको आप तोड़ते हैं तो बीच से नटेला या चॉकलेट निकलती है. वी हैव टू मेक इट इन सच अ वे. उसके बाद हमें प्री हीटेड एयर फ्रायर में आई हैव प्री हीटेड इट एट 170 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 मिनट्स ओनली. फिर उसके बाद प्री हीट करने के बाद हमें इसमें अपनी कुकी को रखना है एंड वी हैव टू सेट द टाइमर एट 9 मिनट्स एंड हमें 170 डिग्री पे इसे कुक कर लेना है. Yes, cookies are ready to eat. So people, we are here with our cookie and this looks so good.
and smells so divine. I can't tell you. It is a bit hot right now, but let's just give it a try. This is how it looks. This looks so good. This is so good. मैंने for 9 minutes रखा था. आप probably इसे 10 to 12 minutes रखिए तो ये और better लगेगा. But this is so good. I am definitely going to make it again and again. I like it. I like the Nutella. I like choco chip. The chocolate. Everything is so good about this. I will provide you the link जहाँ से मैंने देख के बनाया है ताकि आपको और clearly समझ आए कि इसे कैसे बनाना है. For now, I think that was it for this video. I hope you guys liked it. If you did, please like, comment, share and subscribe to my channel. And or share करिए. Till then, I'll meet you guys in my next video. Till then, bye bye. Take care.